हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम एक नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जो कि हमारे ओडिशा का फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओडिशा में सेमेस्टर नंबर 1 में दिया हुआ है। बाकी अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी से हो, जैसे अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो भी तुम्हारे सेमेस्टर 1 में रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कोई अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर जो फर्स्ट ईयर है उसी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है। तो चाहे तुम कहीं से भी क्यों ना हो, तुम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। हम आज के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन आवर ओडिशा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। तो क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या यूनिट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, हम एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, हमको क्लियरली पता होना चाहिए कि YouTube पे क्या अवेलेबल होगा कंटेंट, और एक ऐप है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना ऐप को। वहां बहुत सारा डिटेल कंटेंट मिलेगा तुमको, प्लस कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, उधर भी ज्वाइन कर लेना। वहां टाइमली अपडेट्स मिलता रहता है एग्जाम से रिलेटेड। तो एकदम मैं क्लियर कर लेता हूं पहले सिलेबस शुरू करने से पहले कि YouTube के अंदर क्या अवेलेबल होगा कंटेंट और ऐप के अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों के बीच में कि क्या कंटेंट अवेलेबल होगा ऐप पे और क्या कंटेंट अवेलेबल होगा हमारे YouTube पे। ठीक है, तो मैं इधर रख लेता हूं अपना उद्देश्य ऐप जो है, जिसका लिंक जो है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इधर मैं रख लेता हूं अपना YouTube को। YouTube पे क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऐप के अंदर आएंगे ऑल वीडियोस, एड फ्री। एड्स नहीं दिखाए जाते तो वीडियो एड फ्री रहेगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आएगा। YouTube के अंदर ऑब्वियसली देयर विल बी सम एड्स, तो यहाँ पे ऐड रहेंगे। जो YouTube पे एड्स रन होते हैं वो एड्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, YouTube के अंदर और भी कोई कंटेंट दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम YouTube के अंदर सिर्फ वीडियोस अवेलेबल करवाएंगे। कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल होगा YouTube के अंदर। उसके बाद ऐप पे जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा, एक्स्ट्रा कंटेंट में तुमको मिलेगा नोट्स। नोट्स मिलेंगे, एक डिटेल्ड नोट्स, चैप्टर वाइज डिटेल नोट्स मिलेगा। दूसरा, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए तुमको दिया जाएगा समराइज्ड नोट्स। ठीक है, तो नोट सेक्शन में रहेंगे डिटेल नोट्स एंड समराइज नोट्स। प्लस आपके बच्चों को और बेनिफिट्स कुछ अवेलेबल होंगे, जैसे कि उनको क्वेश्चंस अवेलेबल करवाया जाएगा। क्या क्या क्वेश्चंस होंगे? पहले तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन हम अवेलेबल करवाएंगे जितना कलेक्ट होगा। दूसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालिसिस करके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालाइज करने का कोशिश करेंगे, जो एग्जाम में आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा तुम्हारा प्रैक्टिस सेट्स। यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होगा, हर यूनिट का सेपरेट प्रैक्टिस सेट रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा, सो दैट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं समझेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे रहेंगे सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स कंप्लीट पूरा चैप्टर का, पूरा मतलब सिलेबस का सैंपल पेपर्स रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर। क्लियर है? तो ये हो गया अपने ऐप का डिटेल। यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगा वीडियोस, नोट्स और क्वेश्चंस के साथ। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल नहीं हो पाएगा, यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस अवेलेबल होगा। अगर तुम वीडियो से आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूट्यूब से क्लासेस करो। तुम पैसा दे पाओ ना दे पाओ फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारे साथ हैं। कंप्लीट सिलेबस पूरा हम पढ़ाएंगे, राइट। अगर तुम और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहते हो तो आ जाओ ऐप के अंदर, वेलकम है। वहां पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस, बहुत ही कम प्राइस के अंदर बहुत ही क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल रहेगा, तो वहां पे तुम उसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। ये हो गया डिटेल क्या क्या ऐप के अंदर अवेलेबल होगा,
और क्या क्या यूट्यूब के अंदर अवेलेबल होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं आज का सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, देखना तो हमारा जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए है यूनिट 1 का, जहां पे एकदम बेसिक चीजें सिखाई जाती है। अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, क्लास 11-12 में तुम्हारा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो ये चीजें तुम काफी हद तक पढ़े होगे पहले भी। बट अगर तुम्हारा साइंस का बैकग्राउंड है या आर्ट्स का बैकग्राउंड है, तुम अभी कॉमर्स में शिफ्ट किए हो, तो ये सब चीजें नहीं रहेंगी। हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे सोचकर कि तुम एकदम सोच लो साइंस के स्टूडेंट हो, सोचूंगा मैं, और एकदम बेसिक से एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग चैप्टर्स जो रहेंगे, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस क्या है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग ब्रांचेस का कौन कौन सा ब्रांचेस है अकाउंटिंग में, कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस के बारे में पढ़ेंगे हम। पढ़ेंगे उसके बाद कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म के बारे में। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट है इसका चैप्टर यूनिट 1 का, उसमें हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना सीखेंगे, हम वहां पे जर्नल्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, लेजर्स बनाएंगे, सब डिवीजन ऑफ जर्नल बनाएंगे, मतलब सब्सिडियरी बुक बनाएंगे, ये सब्सिडियरी बुक होता है। उसके बाद हम लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, ये सब क्लास 11th का है। अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, सारा चीज 11th में तुम्हारा जरूर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 2, जहां पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेंगे। इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम देखेंगे, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा डेप्रिसिएशन। ये भी यूजुअली जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे वो क्लास 11-12 में पढ़ के आए होंगे, चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन। बट हम तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, बट तुम जरूर इसको 11-12 में पढ़े होगे। ठीक है, इसके बाद आता है अपना यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। 4 यूनिट में से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 3 रहेगा, जहां पे हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है तो वो कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा। और फिर हम सीखेंगे पार्टनरशिप के बारे में, कि कोई पार्टनरशिप का बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कैसे मेंटेन करेगा। ठीक है, फिर हम सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स पार्टनरशिप में रिलेटेड टू एडमिशंस, रिलेटेड टू रिटायरमेंट, रिलेटेड टू डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर, तो ये 3-4 टॉपिक हम देखेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर यूनिट नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगा। ठीक है, इसके बाद आएगा अपना यूनिट नंबर 4, जो आखिरी यूनिट रहेगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहला हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। दूसरा हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एंड डिपार्टमेंट। तीसरा लीज के बारे में पढ़ेंगे, बट लीज के बारे में सिर्फ क्या दिया हुआ हमारे सिलेबस में, थ्योरी। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें फॉरेन ब्रांचेस का भी रहेगा, और हायर परचेज इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। ठीक है, तो ये तो ऊपर ऑलरेडी ये हेडिंग था, सोच लो तुम, तो इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा, इसको नंबरिंग नहीं करता क्योंकि ये तो नीचे दिया हुआ ही है फिर से। ठीक है, तो नंबरिंग थोड़ा चेंज कर देता हूं टॉपिक्स का। ये आ गया तो टॉपिक नंबर 1, ये हो गया टॉपिक 2 डिपार्टमेंट एंड ब्रांच, ये जो यहाँ पे था, और एक ये थर्ड है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। क्लियर, तो ये आ गया यूनिट नंबर 4 का सिलेबस। क्लियर, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर 4 यूनिट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं एश्योरेंस देता हूं अगर इस प्लेलिस्ट से तुम पढ़ाई करोगे कोई भी टॉपिक तुम्हारा नहीं बचेगा, कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगा। हम थ्योरी भी पूरा कवर करवाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूरा कवर करेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। तो जुड़े रहना चैनल के साथ। अगर चैनल में नए हो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अभी बीकॉम का बहुत लंबा जर्नी बचा है तुम्हारा, फर्स्ट सेमेस्टर से हम तुम्हारे साथ होंगे और एकदम बीकॉम पास आउट करा के निकालेंगे तुमको बाहर। 3 साल तक तुम्हारे साथ एकदम बने रहेंगे। तो जुड़े रहना चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।
मिलते हैं मेन क्लास के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।